अच्छा यार, आज की जो लैब है ना, वो है हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। और जैसे ही हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो उसके फौरन बाद जो आपके सामने स्क्रीन नुमाया हो रही है, उसके बाद हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अब क्लास जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है ना। और इन क्लासेस को पाइथन के अंदर हम लोगों ने यूज किया है। यहाँ पर मैंने इसका कुछ जो सिंटैक्स है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये सिंटैक्स पहले बेसिकली डिफाइन किया है इसको, कि हम लोगों ने मेथड कौन सा यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्लास का नेम, क्लास का कीवर्ड आएगा, उसके बाद क्लास का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग इसी क्लास को डिफाइन करेंगे थ्रू कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। अब जैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन करेंगे तो हम लोग देखें, ये यहाँ पर DEF फॉर डिफाइन आता है, डिफाइन, और फिर उसके बाद हम लोग अंडरस्कोर का साइन यहाँ पर देंगे और इनिट करेंगे हम। सेल्फ, ये हमारे पास कीवर्ड है सेल्फ, और हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए P1 और P2, ठीक है, और उनको आपस कॉमा से सेपरेट कर दिया। उसके बाद जैसे हम लोग ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे। वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को हम लोग जैसे ही असाइन करेंगे, जो हम लोगों ने नाम सेल्फ का दिया था, वो जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसी को हम लोग उसी कीवर्ड को यूज करके हम लोग डॉट से वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और फिर उसे ये ऑब्जेक्ट्स असाइन कर देंगे। और जैसे ये असाइन करेंगे, लास्ट में हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि हम लोग वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, रिटर्न वैल्यू जो है वो हम लोग लेंगे। मैंने इसकी एग्जांपल में ये कोड लिखा है, आपने सिंपली करना ये है कि इस कोड को टाइप करना है अपने स्क्रिप्ट के अंदर, और जिस तरह आप लोगों ने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर किया था, ठीक है, थोड़े से डिफरेंस के साथ उसको py की एक्सटेंशन से सेव करना है, और उसको सेव करने के बाद फिर उसको टर्मिनल पे चला कर देखना है आपको। जैसे ही आप टर्मिनल पे इसको चलाएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके सामने ये चीज़ नुमाए, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास एक एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, आप लोगों ने वैसे तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स पढ़ी हुई होंगी या स्टडी की भी होंगी। तो हमारे पास भी इस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन हम लोग 3 एल्गोरिथम्स यहाँ पर देखेंगे, और तीनों एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे पास FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है, और राउंड रॉबिन। हम लोग इन एल्गोरिथम्स को सबसे पहले स्टडी करेंगे, देन हम लोग इन्हीं एल्गोरिथम्स को इसके कोड को रन करके देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या क्रिएट करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है प्रोसेस के नाम से, और फिर उसके बाद इन प्रोसेसेस की एक एरे आपने बनानी है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर एक थ्रू स्टेप वाइज मैंने इसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें आप लोगों ने एक इनपुट लेना है फ्रॉम द यूज़र, और जैसे आप यूज़र से इनपुट लेंगे आईडी की और सर्विस टाइम, जो प्रोसेस का सर्विस टाइम है कि एक प्रोसेस को ये जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम होगा वो इसको आप देंगे, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ये इसको
रन करेगा, और जैसे ही रन करेगा तो ये आपको तमाम की तमाम प्रोसेसेस जो है वो 1 बाय 1 शो करके दिखाएगा कि पहले नंबर पे कौन सा प्रोसेस आया है और दूसरे नंबर पे कौन सा प्रोसेस आया है। तो प्रोसेस की आईडी होनी चाहिए इनपुट के अंदर, और प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है या जो सर्विस टाइम वो होना चाहिए। इसके बाद फिर आप लोगों ने ये जो मैंने आपके सामने ये चौथे स्टेप में कि इनिशियलाइज, आपने ये जो वैल्यूज़ है इसको आपने इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के बाद आपने टोटल वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, और टर्न अराउंड टाइम जो है उसको आपने कैलकुलेट करना है जो रिमेनिंग प्रोसेस के लिए होंगे। देन मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आप लोगों ने ये फॉर्मूला स्क्रिप्ट के अंदर डालना है, और ये फॉर्मूला डालने के बाद टोटल वेटिंग टाइम जो है वो आएगा कैसे, वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेस। ठीक है, टोटल वेटिंग टाइम तमाम प्रोसेसेस का जो वेटिंग टाइम होगा उसके टोटल टाइम के बराबर होगा। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है उसका एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आपने जो टर्न अराउंड टाइम है उसका एवरेज आपने कैलकुलेट करना। देन आप लोगों ने डिस्प्ले करना है इसका रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, इसको आप लोग देख लें। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने ये चीज़ दिखाई है आपके सामने। ये आप देख लें कोड, और इस कोड को आपने रन करना। देखें, जो लैब 7 या लैब 6 के बाद जो पाइथन की लैब्स आपके पास अभी आ रही हैं, इसमें सीरियस होके आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, कोड ऐसी चीज़ है कि इसमें ज़रा सी भी अगर मिस्टेक हो जाए आपसे तो वो कोड रन नहीं होता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो है वो ये है कि आपके पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो केस सेंसिटिव होती है, और केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि उनके पास हर वर्ड का, हर लेटर का उनकी जो मीनिंग होती है ना वो कुछ और होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कैपिटल ए की जगह आप स्मॉल ए देते हैं, या आप कॉमा की जगह आप डॉट लगाते हैं, तो अब एस की वैल्यूज के अंदर, एस की आप लोगों ने यकीनन असेंबली लैंग्वेज के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, मुझे याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो वो आप पढ़ लेना। एस की वैल्यूज जो है उसके उनमें 255 कैरेक्टर्स तक हर वैल्यू, हर एस की कोड का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज उसके करीब यानी कि 255 कैरेक्टर्स के लगभग हर वैल्यू की, हर डिजिट का एक अलग मतलब होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर उसको एक अलग मीनिंग लेगा उसकी। ठीक है ना, तो इस लिहाज से आप लोगों की प्रैक्टिस इस चीज़ के अंदर रिक्वायर्ड है। आप लोग इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे आएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स। फिर ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये आप कंपनी में भी आप इसको अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट अपनी तरफ से बनाते हैं और इसमें अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा शो होता है, उसकी एक्यूरेसी ठीक होती है,
तो ये आप अपनी सीवी के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव कोर्स है। आप लोग मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोग इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह ज़रूर अच्छी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद जो है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में सबसे पहले जो आपने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं पहले स्टेप में, इसके टोटल जो स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। टोटल 11 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो आपने गेट करना है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप है इसका कि जो आपकी आईडी है और जो सर्विस टाइम है हर प्रोसेस के लिए वो आपने इनको दे देना है एज अ इनपुट। तो इनिशियली जो थर्ड स्टेप है उसके बाद है इनिशियली द वेटिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट प्रोसेस, वो आपने 0 रखना है। और जो टोटल टाइम है ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस द जो चौथा स्टेप होगा वो होगा आपने कैलकुलेट करना है टोटल टाइम और जो वेटिंग टाइम उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार, यानी कि जो फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल वही होगा जो आपने पिछले एल्गोरिथम के अंदर लगाया था। उसके बाद फिर है हमारे पास वेटिंग टाइम ऑफ वन प्रोसेस इज द टोटल टाइम ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस। ठीक है, पिछले प्रोसेस का जो है उसका टोटल टाइम। देन है छठा स्टेप, टोटल टाइम ऑफ द प्रोसेस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेटिंग टाइम एंड सर्विस टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करके यानी कि सर्विस टाइम और वेटिंग टाइम को ऐड करके हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। उसके बाद ये सातवां स्टेप बिल्कुल वही है। और फिर आठवां स्टेप है टोटल टर्न अराउंड टाइम। ये टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हुआ है हर प्रोसेस को का जो टोटल टाइम होगा, तमाम प्रोसेस का जो टोटल टाइम होगा उनको कैलकुलेट करने से हमारे पास इसका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। फिर इसके बाद 7वें स्टेप में ये कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। उसको आपने डिवाइड करना है टोटल वेटिंग टाइम से, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे। देन आपने जो स्टेप नंबर 10 है वो है आपके पास कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो आपने डिवाइड करना है बाय द टोटल टाइम वेटिंग टाइम बाय द टोटल नंबर ऑफ द प्रोसेसेस। देन डिस्प्ले करना है आपने रिजल्ट। नेक्स्ट जो आपके पास एल्गोरिथम है वो है राउंड रॉबिन। ठीक है, इनके भी स्टेप्स वही हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, आपके सामने रखें। कि सबसे पहले आपने तमाम एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है, रिसीव करना है इनपुट फ्रॉम द यूजर कि वो प्रोसेस की आईडी, बस टाइम और अराइवल टाइम को फिल कर दें। और फिर तीसरे नंबर पे आपने जो वेटिंग टाइम है वो कैलकुलेट करना है तमाम प्रोसेस आईडीज लेके। अब ये जो तीसरा स्टेप है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड, और फिर ये मजीद हम लोगों ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर आखिर में जो है जो एवरेज वेटिंग टाइम है और जो टर्न अराउंड टाइम है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करा है और फिर उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट किया है। ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तमाम एल्गोरिथम्स का पहले एल्गोरिथम का तो मैंने डायरेक्टली आपको
सोर्स कोड मुहैया कर दिया, ठीक है। लेकिन जो राउंड रॉबिन और शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट है, ये आपने खुद से इसका सोर्स कोड आपने देखना है, खुद से आपने करना है ये काम। ये आपने गूगल भी नहीं करना, आपने खुद से करना। आपके पास इसका एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला यकीनन होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास सब कुछ। आपने ये सारी चीजें कर ली, तो फिर आपने इनको इम्प्लीमेंट कर देना है। यही मैंने आपकी एक्सरसाइज के अंदर रखा है कि एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, कि सबसे पहले ये जो मैंने कोड दिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को, इसी को रन करना है। आप शॉर्टेस्ट जॉब को आपने रन करना, इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, और राउंड रॉबिन। अच्छा, एक्सरसाइज 2 के अंदर फिर मैंने यार एक एडिशनल काम कर दिया है, दे दिया है आपको, ठीक है ना। और वो एडिशनल काम क्या है? वो एडिशनल काम ये है कि आपने इम्प्लीमेंट करना है राउंड रॉबिन विद GUI। क्लियर हो गई बात? राउंड रॉबिन विद GUI। अब वहां पर तो मैंने आपको डायरेक्ट कमांड लाइन इंटरफेस पे मैंने कोड दिया। यहाँ पर आपने GUI के थ्रू आपने इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आपने बटन्स पे काम करना है, ठीक है। और जैसे ही बटन पे काम करेंगे, वो आपको टेबल शो करके दिखाएगा। पूरा पूरा का जो पूरा सीन है, वो सारा GUI पे मुश्तमिल होगा। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं। ये जो अभी स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर मौजूद है, आपके पास एक ऑप्शन है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपके ये जो आपकी लैब 8 है, इसके अंदर जो टास्क दिए गए, वो प्रोजेक्ट के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर आपके तकरीबन टोटल 16 से 17 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उन लिस्ट में से उस पूरी लिस्ट में से एक जो प्रोजेक्ट होगा ना, वो इस लैब से मुताल्लिक है। तो अगर ये लैब आपकी ठीक होती है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रोजेक्ट कर दिया, पहले से ही करके रख दिया। लेकिन एक शर्त है इसमें। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि मुझे 2 से ज्यादा ग्रुप किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, और एक ग्रुप से फर्ज कर लें 2 ग्रुप ने, यानी कि 8 स्टूडेंट ने एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया है, राउंड रॉबिन या SJF, तो ऐसी सूरत में उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये आपकी क्लास के CR करेंगे। क्लास के CR कैसे करेंगे? कि भाई सबसे पहले जो नाम भेजेगा, टाइटल भेजेगा क्लास के CR को, वही उस प्रोजेक्ट को उठा सकता है।